हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को हमारे बैकग्राउंड में एक बुक दिख रहा होगा। हम इसी बुक के बारे में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इस बुक के पूरे कंटेंट का, कि इस बुक में किस टाइप का कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। हाँ साथियों, ये जो किताब है ये किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा बनाया गया है और इसी किताब के बारे में हम एक एक चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसको जूम कर देते हैं और जूम करके एक एक चीज़ों को हम इस किताब के बारे में आपको पहले बता दे रहे हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा साथियों। अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप टीजीटी की या फिर पीजीटी की या फिर किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय भी आपके लिए किताब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, अगर आप इन सभी हिंदी बेल्ट से हैं तो भी आपके लिए किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिख रहा है कि प्रारंभ से लेकर के 2021 तक। आप सभी लोगों को पता है कि इतिहास में इतने जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं, तो 2021 तक के जो भी अपडेट हो सकते हैं साथियों, वो सभी के सभी अपडेट इस किताब के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हम चल रहे हैं, एक एक कंटेंट्स का हम आपके सामने रिव्यू कराएंगे। साथियों, कंटेंट का रिव्यू कराने से पहले मैं इस किताब का हार्ड कॉपी आपके सामने रखना चाहता हूं। जी हाँ साथियों, यही किताब है और इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जो इस किताब के अंतर्गत कंटेंट आपको दिख रहा है, ये सभी कंटेंट, इन सभी कंटेंट्स का एक एक पीडीएफ मैं आपके सामने अभी इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सभी चीज़ों को मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको किस टाइप का, किस लेवल का और किस अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं, अगर इन किसी भी स्टेट से, तो आप इस किताब को धूमधाम से ले सकते हैं। भारतीय इतिहास के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए बना है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम आपके लिए किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आप देख लीजिए साथियों, इसी कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, किस कंपटीशन टाइम्स, तो किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, जो कि प्रयागराज का पब्लिकेशन हाउस है साथियों, इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस किताब को निकाला जाता है। अब आप इस किताब के कंटेंट को देखिएगा। अगर कंटेंट देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये किताब हमारे एग्जामिनेशन के लिए ही बनी है और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है, तो ये जो नंबर दिया है, आप इस नंबर पे भी फ़ोन करके आप किताब का ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये है कि आप दिन में 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ही प्लीज़ फ़ोन करिएगा। बाकी अब हम किताब के अंतर के मटेरियल को हम देखने वाले हैं। अब देखिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये बात भी बार बार कहता हूँ कि जब कभी भी आप किताब परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले आप इंडेक्स को देखते हैं, क्योंकि इंडेक्स देखने के बाद हमें एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि नहीं, इस किताब में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड की गई हैं। वो सारे मटेरियल्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और हर एक किताब में प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में डिमांड होता है। मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक आपके लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस टॉपिक को क्या डिटेल एनालिसिस किया गया है हमारी इस किताब में कि नहीं किया गया है। ये चीज़ें हमको देखने की आवश्यकता होती है। आप किताब लेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास तो आपको एट दैट टाइम हर एक किताब में देखने के लिए मिलेगा, आधुनिक भारत का इतिहास तो आपको हर एक किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग उस किताब के अंतर्गत आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी का कंटेंट का रिव्यू मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके करने वाला हूँ। तो बस आप धैर्य बना करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा जो इस किताब को लेकर के अभी तक आपके मन में चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में बता रहा है, तो मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड क्या क्या मटेरियल हुआ था, क्या क्या मैटर्स
बने थे, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 1857 की समय की क्रांति के बारे में हम आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से शो करने वाले हैं। अभी जूम इन, मैं इसको फिर से जूम आउट कर दूंगा। अभी आप देखिए, अगर हम 1857 की क्रांति के समय के भारत को देखते हैं तो पूरा पेशावर यहाँ पे आपको दिख रहा है, कश्मीर दिख रहा है, पंजाब, लाहौर, ये हर एक चीज आपको इस मैप के माध्यम से एक एक चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है कि आप चीजों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब इसको मैं फिर जूम कर लेता हूं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेंट इसका देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए 1857 की पूरी क्रांति है, जो कि हमको इंडिया के मैप के द्वारा हमको समझाने का कोशिश किया गया है कि पहले हमारा जो इंडिया हुआ करता था वो इतने में नहीं था, वो इतने में था। और उसी इंडिया की कल्पना के बारे में यहाँ पे 1857 की जब हम क्रांति की बात करते हैं तो ये हमें इस मैप के माध्यम से देखने के लिए मिल जाता है। अगर संकेतक की बात हम करते हैं तो ये अंग्रेजी राज्य जो इस तरह से बनाया गया है, जो इस फॉर्मेट में डिजाइन बनाया गया है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी अंग्रेजी राज्य के बारे में बता रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्राचीन, अब यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम इसको जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने से आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको इंडिया का मैप दिख रहा है साथियों, और ये इंडिया का जो मैप दिख रहा है ये बात किसकी कर रहा है, ये कर रहा है 16 महाजनपद व राजधानियों की बात कर रहा है। ये 16 महाजनपद से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन रेस किए जाते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों को एक जगह डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे रखा गया है, जो कि इंडिया के मैप के साथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें एक एक क्लियर होती जाएंगी। पेशावर आप देख रहे हैं, तक्षशिला देख रहे हैं, गंधार देख रहे हैं, मद्र देख रहे हैं, तो कुरु देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं, इंद्रप्रस्थ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरह से इस किताब के अंतर्गत पूरा का पूरा 5-6 पेज आपको इसी तरह से आपको मैप देखने के लिए मिलेगा, और उस मैप के माध्यम से चीज़ों को आप बाय द टाइमिंग धीरे धीरे चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस किताब का मैं मेन पेज लेकर के आया हूँ, फर्स्ट पेज लेकर के आया हूँ, भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत के बारे में बताया गया है कि जो हमारा आज का भारत है ये प्राचीन में किस तरह से था, क्या प्राचीन में कौन कौन से चीज़ें हमारे पास हुआ करती थी, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इसके माध्यम से देखने वाले हैं। अगर हम साथियों प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इतिहास को देखिए। कह रहा है ये जो बुलेट पॉइंट में चीज़ें आपके लिए दी गई है, ये बुलेट पॉइंट की चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछा जाता है। जैसे ये बुलेट पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, इसी बुलेट पॉइंट के ही आधार पे आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इसीलिए इन सभी चीज़ों को आपके सामने एक एक करके रखा जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे स्मरणीय तथ्य भी रखा गया है कि फैक्ट टू बी रिमेंबर। ये ऐसे फैक्ट होते हैं दोस्तों जिनको आपको आपके एग्जामिनेशन में लर्न करना ही करना होता है। अगर आप लर्न करके जा रहे हैं एज इट इज आ जाएगा, आपको ये नंबर दिला करके जाएगा, आपका नंबर वहां पे लूज नहीं होगा। इसीलिए इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको मिल रहा है। जैसे आप भीमबेटका को देख रहे हैं, यहाँ पे हम पहले आपको दिखाना चाहते हैं अतीत काल की घटनाओं, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। यूनानी इतिहासकार व भूगोलवेता हेरोडोटस का इतिहास का जनक माना जाता है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ वो इस बुक की रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में ही आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए चलिए। इतिहास लेखन के संबंध में कुछ तथ्य हैं जो कि तथ्य आपको जानना जरूरी होता है। अगर आप जुडिशरी के भी स्टूडेंट हैं, यदि आपके जीएस के पेपर में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। जो आप लुसेंट से पढ़ते हैं तो लुसेंट में थोड़ा थोड़ा मटेरियल को आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो डिटेल वे में आपको देखने के लिए मिलता है, डिटेल में आपको समझने का मौका मिलता है। और जब जब आप चीज़ों को डिटेल एनालिसिस करते हैं तो आपका जो सोचने का जो क्षमता होता है साथियों वो और दुगना हो जाता है और वो बढ़ जाता है। अब आगे देखिए कि आगे इस किताब में क्या दिया गया है। अब समवत के बारे में देखिए कि कौन कौन से समवत आए थे। जैसे यहाँ पे समवतों की बात करते हैं, कली समवत, विक्रम समवत, शक समवत,
कलचुरी संवत, गुप्त संवत, लिच्छवी संवत, हर्ष संवत, ये सभी संवत जो आए थे संवत से रिलेटेड और उनके प्रवर्तन के समय के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपके वनडे एग्जामिनेशन में भी साथियों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के ही एग्जामिनेशन में यहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, ये आप बिल्कुल भी सोच के ना रहिएगा। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन में जीएस के पर्पस से अगर हिस्ट्री पूछा जा रहा है तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है और ये रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस समय प्ले करता है जब आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं। अब मध्य पाषाण काल के समय की हर एक चीज़ों को आप अगर वन लाइनर फॉर्मेट में दिया है, देखिए जो भी यहाँ पे आपको ये बुलेट पॉइंट साथियों शो हो रहा है ये सभी के सभी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इस वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट भी हो जाती हैं। अब देखिए पाषाण काल के विशिष्ट तथ्य के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि एक नज़र में हमको देखने के लिए कर रहा है। एक नज़र का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज़ें देखनी ही देखनी है, आपको ये चीज़ें समझनी ही समझनी है, इसीलिए इस तरह से चीज़ों को लिखा जाता है जिस पे जो स्टूडेंट होता है साथियों एट दैट टाइम वहाँ पे वो कंसंट्रेशन अपना बना करके रखे। जितना बेहतर इन सभी पॉइंट्स पे वो कंसंट्रेशन बना करके रखेगा उतना ही बेहतर से बेहतर वो अपने एग्जामिनेशन में नंबर भी गेन कर सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, बार बार आपसे सोर्सेस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या सोर्सेस थे। जैसे पुरातात्विक सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, साहित्यिक सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण से बारे में हम इन्हीं सभी चीज़ों से हमको पता चलता है कि हमारे भारत का इतिहास क्या था। जाहिर सी बात है हम पुरातात्विक जो भी हमारे पास पुरातात्विक चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों को देख करके पता करते हैं कि इस तरह से अगर ये चक्का बनाया गया होगा तो इसमें पहले लकड़ी का चक्का बनाया गया होगा या किस चीज़ का चक्का बनाया गया होगा। ये चीज़ें हमें किससे पता चलती है? इसी पुरातात्विक स्रोत से ही पता चलता है। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो किस किस प्रकार के साहित्य उस समय लिखे जाते थे उन सभी साहित्यिक स्रोत के बारे में भी हमको इसी सोर्स से इसी इतिहास से हमको देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो विदेशी आए थे जैसे फाहियान का आप नाम ले लीजिए, इब्ने बतूता का आप नाम ले लीजिए, ये जो लोग भी आए थे जो लोगों ने भी यहाँ पे लिखा है तो विदेशी थे और विदेशियों के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया था भारत को जिस चश्मे से देखा गया था जिस नज़रिए से देखा गया था उस तरह से उन्होंने अपने यात्रा का वृतांत बताया और उसी के आधार पे हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और बार बार पूछे जाने वाली चीज़ों को भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अब कौन से ये क्वेश्चन है? अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहेंगे तो कह रहा है आहत सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार थे। अब ये क्या निशान बने हैं? अब हम लोग इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें क्या मैसेज छुपा था, क्या वो बताना चाहते थे। ये निशान बने थे, ये निशान बने थे, ये निशान, ये निशान, ये निशान, तो ये सभी के सभी निशान हमारे आहत सिक्कों पे बनाए गए थे। तो इस टाइप की चीज़ों को हमको देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में बार बार रेज किए जाते हैं। अब देखिए साथियों फिर यहाँ पे आपको स्मरणीय तथ्य देखने के लिए मिल रहा है और ये जो स्मरणीय तथ्य होता है इससे तो हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है कि बार बार स्मरणीय तथ्य इस किताब के अंतर्गत दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही भलाई के लिए, आपके ही फायदे के लिए दे रहा है जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, आगे पूरे किताब के पूरे कंटेंट को हम आपके सामने बस आधे घंटे में मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने शो कर दूंगा। बस आप धैर्य बना करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब देखिए साथियों यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की हम बात करते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार एज अ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह से आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे जाने वाला टॉपिक हो गया है। अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात करते हैं जो कि 788 एडी से लेकर के 820 ईस्वी तक का ये इन लोगों का आदि गुरु शंकराचार्य का इतिहास रहा, ये इतिहास आपको देखने के लिए मिल रहा है।
अब आगे हम चलेंगे और आगे चीजों को भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिए। अब यहाँ पे महाजनपदों के राज्य एवं राजधानियों के बारे में देखिए, जो कि महाजनपद आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को साथियों कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आपने अगर एनालिसिस किया होगा, तो उस एनालिसिस में आपको ये चीजें देखने के लिए मिला होगा कि महाजनपद एवं उनकी राजधानियों से बार बार आपसे रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे काशी का देख लीजिए, कौशल का देख लीजिए, अंग का देख लीजिए, मगध का देख लीजिए, वत्स का देख लीजिए, कुरु का देख लीजिए, पंचाल का देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे ये जगह हैं जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल हमारे पास 16 के 16 महाजनपद हैं और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जामिनेशन में कभी कभार देखने के लिए या फिर मिलान बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये इसका ये दे दिया और इसका ये दे दिया। इस तरह से आपको क्या करना होता है, आपको मिलान बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है एट दैट एग्जामिनेशन में आपके। साथ ही साथ अब आप यहाँ पर देखेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो पूरा का पूरा मौर्य काल का जो साम्राज्य था वो पूरा मौर्य हिस्ट्री हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक पेज, दो दो पेज ही मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट मटेरियल आपको इस किताब के ही अंतर्गत मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं चीजें यहाँ पे आपके सामने डिलीवर्ड कर रहा हूं इतनी ही पतली किताब है। नहीं साथियों, मैंने आपको किताब ऑलरेडी दिखा दिया है हार्ड कॉपी में। ये इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी जो किताब आप देख रहे हैं, और इतनी मोटी किताब में हर एक चीज को आपको डिटेल में ही बताया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से, इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपके सामने 30 से 35 पेज ही साथियों ला सकता हूं। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का काम करता हूं। फिर आप देखिए यहाँ पे स्मरणीय तथ्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे कि इस स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत आपको क्या स्मरण करना है, क्या आपको लर्न करने की आवश्यकता है। तो साथियों ऐसे ऐसे जो चीज दिए हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी बुलेट पॉइंट्स वाले आपको चीज लर्न करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इन सभी बुलेट पॉइंट्स वाले चीजों को आप लर्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए गुप्त साम्राज्य की हम बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य के लिए क्या कहा गया है, गुप्त साम्राज्य का क्या है। अगर हम इसकी राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसका राजनीतिक इतिहास देखिए। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों, सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर एवं दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हमें जो गुप्त का एम्पायर हमको देखने के लिए मिलता है, पूरा गुप्त काल हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे आप चलिए, यहाँ पे प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन के बारे में हम देखेंगे कि किस किस प्रकार का यहाँ पे परिवर्तन चल रहा था, क्या परिवर्तन की डिमांड थी कि नहीं थी, उन सभी चीजों को आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुविवाह के बारे में बात कर रहा है। क्या उस समय भी बहुविवाह चला करता था, क्या उस समय भी दहेज प्रथा हुआ करता था। तो ऐसे ऐसे चीजों को आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप प्राचीन भारत का सामाजिक संरचना देख रहे हैं तो उस टाइम आपके लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप यूपीएससी जैसे एस्पेरेंट हो रहे हैं तो। आगे आप चलिए, आगे देखिए, स्मरणीय तथ्य आपको फिर देखने के लिए इस किताब के अंतर्गत मिल रहा है कि क्या चीजें हैं जो आपको लर्न करना ही करना है। एनी हाउ आपको ये सभी चीजों को लर्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज हैं साथियों जो कि आपको लर्न होगा तो आपको नंबर दे करके जाएगा। अगर लर्न नहीं होगा या आप समझे नहीं रहेंगे इसको तो आपका नंबर ये लेकर के जाएगा। और आपको नंबर किसी भी हालत में कटवाना नहीं है, हमें नंबर किसी भी हालत में लेकर के आना है, चाहे वो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो हमारा मेन एग्जामिनेशन हो, या फिर हमारा इंटरव्यू ही क्यों ना हो। हर एक जगह के लिए हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन हम इनिशियल स्टेजेस से करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले प्रिलिमिनरी का तैयारी करेंगे, फिर हम जा करके प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो जाएगा, फिर हम मेन का तैयारी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रिपरेशन होता है एक साथ होता है, एक फ्लो में होता है। प्रिलिमिनरी का भी होता है, साथ साथ मेन का भी होता है, और अपने आप इंटरव्यू का भी तैयारी हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब सभी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से वेलनेस के साथ आपने अगर प्रिपेयर कर लिया है तो क्या ऐसा
तो है नहीं कि जो आपने प्रिलिमिनरी के लिए पढ़ा है आप मेन में जाकर के बिल्कुल भूल जाएंगे, या जो आपने मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा है इंटरव्यू में जाकर के आप बिल्कुल भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप देखिए दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या रहा दक्षिण भारत का इतिहास, क्यों दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सभी चीजों को आपको फिर इस किताब के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम आगे चलेंगे, आगे और भी चीजों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या दे रहा है। अब उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंशों को हम देखेंगे। देखिए हर एक चीज को आपको दे रखा है, इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि जब आप कभी भी किताब खरीदिए साथियों, तो आप सबसे पहले कंटेंट का रिव्यू करिए कि क्या क्या कंटेंट हमारे ये दिया गया है। ये सभी कंटेंट से हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस फंस रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और ये हर एक पॉइंट्स पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो प्रीवियसली आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ आपके मेन एग्जामिनेशन में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप आगे चलिए, फिर आगे चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। अब मुगल साम्राज्य आ गया, जो कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य यहाँ पर देखिए बाबर को यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। साथ ही साथ बाबर के बाद आप चलेंगे तो और यहाँ पे अफगान विद्रोहियों को आपको देखने के लिए मिल रहा है, बुंदेलों का विद्रोह आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा जहां से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चंस यहां पे बना करते हैं। अब देखिए औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोहों के बारे में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, और सिर्फ औरंगजेब का ही आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ये आप मिथ ना पाल लीजिएगा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब का ही दिया, बाबर का भी मिलेगा, अकबर का भी मिलेगा, हुमायूं का भी मिलेगा। जो भी ये मुगल शासक रहे हैं, इन सभी मुगल शासक का इसी प्रकार से आपको इसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको सारी चीजें उनके घटनाक्रम को आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे हम चलेंगे। अब देखिए यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। जाहिर सी बात है ये जो आए थे सब क्या करने आए थे, सब ये सब व्यापार करने आए थे सब, और किसके माध्यम से, तो इसी कंपनी के माध्यम से आए थे सब। और इनके बारे में भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, इनके भी हिस्ट्री को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है कि आखिर में ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और ये हमें बताने वाला कौन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें बताने वाला यही इतिहास है, यही भारत का इतिहास है, और यही भारत के इतिहास से हमको हर एक चीज के बारे में पता चलने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि पुर्तगाल के बारे में दे रहा है, खोजकर्ता के बारे में दे रहा है, अमेरिका का स्पेन कह रहा है, भारत का पुर्तगाल, न्यूजीलैंड का हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन। तो ये दे रहा है कि विभिन्न देशों के बंदरगाह मार्ग खोजकर्ता किस किस तरह से इसको खोजा गया है, क्या क्या बंदरगाहों के बारे में है, तो हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप फिर यहाँ पर देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है, कि मुर्शीद कुली खां के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है, अली वर्दी खां के बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहीं पे कहा गया है भारत का स्वर्ग, और भारत का स्वर्ग ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हर एक चीज जो बंगाल के नवाब की अगर हम बात करते हैं तो ये मुर्शीद अली खां की हम बात करेंगे, अली वर्दी खां की बात करेंगे, और ये दोनों जो खां हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं अगर हम बंगाल के नवाब की बात करते हैं तो। आगे हम चलते चलेंगे। फिर देखिए आपके सामने स्मरणीय तथ्य एक नज़र में देखने के लिए इसी किताब के माध्यम से आ रहा है कि ये थिंग्स है, और इस थिंग्स को आपको क्या करना है, रिमेंबर करके ही रखना है, और वही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथ साथ आप देखिए अन्य जन आंदोलन जो कि 1757 से लेकर के 1858 के बीच में चला था, इन सभी आंदोलन के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। अगर समाचार पत्रों का इतिहास क्या रहा है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्या भारत में एट दैट टाइम क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाचार पत्रों का क्या इतिहास रहा, किस तरह से उसको सर्कुलेट किया जाता था, किस तरह से उस पर लगाम लगाया जाता था, इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। और ये चीज़ें हमें और सिर्फ हिस्ट्री ही बता सकता है, अन्य कोई हमें नहीं बता सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप किसान विद्रोह और आंदोलन की हम बात करते हैं कि क्या था किसानों का विद्रोह और क्या था इनका आंदोलन, इन सभी चीज़ों को भी हम
इसी हिस्ट्री के किताब के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कथन भी आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। 12 मिहिर की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के आपको जो 1 to 1 कहा जाता है, वन लाइनर कहा जाता है, या फिर जो भी शॉर्टकट में हो सकता है, वो सभी चीजें आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने का इस किताब के माध्यम से शो किया गया है, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि साथियों, किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ये सभी किताबें निकाली जाती हैं। जैसे आप टीजीटी कला की देख लेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की किताबें निकाली जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर और भी देखेंगे कि और कौन कौन सी किताबें निकाली जाती हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की किताब निकाली जाती है। यहाँ पे टीजीटी एंड पीजीटी की किताबें निकाली जाती हैं। यही किताब के बारे में अभी हमने आपसे चर्चा किया है। यही भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर के 2021 तक, और इसी किताब के पूरे कंटेंट्स को मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराने का कोशिश किया है। बाकी जो किताबें हैं, जैसे लोक प्रशासन है, इसका भी मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। ये अगर आप समाजशास्त्र की बात करते हैं तो इसका ऑलरेडी मैंने करा दिया है रिव्यू। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो इसका भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आप नए हैं और नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना होगा साथियों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सामान्य विज्ञान की हम बात करते हैं, नागरिक शास्त्र की बात करते हैं, यूपीएसआई की बात करते हैं, साथ ही साथ भूगोल, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सभी के सभी जो किताबें हैं साथियों, इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की किताबें आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं साथियों, किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा। मैंने आपसे यही कहा था कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए, कंटेंट्स का आप रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय साथियों 10 से 5 के ही बीच का होना चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।